आज आखिरी दिन था, हमने बुलाया था, लेकिन ये काम जिस कामयाबी के साथ हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें पूरा शहर शरीक हो। इसलिए हम उसमें एक तो 10 दिन का इजाफा कर रहे हैं इस पूरी मुहिम में। और आज के इस महफिल को बुलाने का, आज कारकुनों का यहाँ इज्तिमा इसी गर्ज व गायत के तहत हुआ है। और आपसे गुफ्तगू का इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान इस हवाले से किस जाफिशानी के साथ, किस यकसुई के साथ इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। नविश्ते दीवार चीख चीख के कह रही है कि इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में एक वफाकी हुकूमत है और एक सूबाई हुकूमत है, और तीसरी हुकूमत जिसकी कोई औकात नहीं रखी गई है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास बराए रास्त किसी भी हुकूमत की सरबराही नहीं है। उसके बावजूद हमने इस हुकूमत में रहकर इस शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कराची और हैदराबाद शहर, जहां पे हमारे पास मैंडेट है, और वो सिंध के बाकी 4-5 बड़े शहर जहां से हमारा मैंडेट मुकम्मल तौर पे चोरी किया गया है, वहां पर हमने खास तौर पे कराची और हैदराबाद का पैकेज लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद 77 साल के बाद इसी आज की MQM की वजह से वहां पर एक यूनिवर्सिटी कायम है। और इस शहर में जहां पे जामे कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कुछ कॉलेजों को उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक की कई यूनिवर्सिटियां यहाँ आएंगी। उस पर ताख़ीर इसलिए हो रही है, कि भाई इस शहर की ज़मीन हमारे पास नहीं है और इस सूबे में ज़मीर से काम चलता नहीं है। हमारे पास ज़मीर की जो ताकत और दौलत है, उससे कम से कम इस सूबे में काम चलता नहीं। ज़मीन की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने हमें इनायत करनी शुरू कर दी है इस शहर के बीच में, क्योंकि इस शहर के बाहर ज़मीन हासिल कर हम अपने इन प्रोजेक्ट को नाकाम करना नहीं चाहते थे। इन तरक्याती कामों को MQM के MNAs MPAs मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं। अब हमारी यहाँ की मरकज़ी कमेटी भी उस पर नज़र रखी हुई है, और इस हवाले से अवामी मुहिम हमने रखी है ताकि लोगों को इसकी आगाही दी जा सके। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको पता है कि 2 हमारे ऐसे मुतालबों में बड़ी चीखो पुकार मची हुई, और दोनों मुतालबे आइन में दर्ज हैं। आइन में आइनी मुतालबों को ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। ये चॉइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है? तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, और जहां जमहूरियत हो ही नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो, वहां जमहूरियत भी हो, वहां तालीम भी हो, वहां तरक्की भी हो। तो एक तो पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में जेन्युइन जमहूरियतों में, कामयाब ममालिकों में सबसे मजबूत अगर कोई हुकूमत है वो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। बरतानिया में तो पहली टियर की है, और 3rd टियर जिसे कहते हैं वो है, 2nd टियर है ही नहीं। और
जो बल्दियाती हुकूमत है, जो शहरी हुकूमत है, जो देही हुकूमत है, जो ज़िले हुकूमत है, उसको आइन का तकाजा कहता है कि उसको कायम होना चाहिए। तो ये अब हमारे साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी भी है जो ये बताए कि वाहिद रास्ता जिसके जरिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने चाहिए, उस पर रुकावट कौन बन रहा? सबसे बड़े जागीरदार हैं या जो सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं? इसके साथ साथ आइन का आर्टिकल एक ये भी कहता है एक और तकादा ये भी करता है आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब जरूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फारूक भाई? 239। तो कोई आईनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है? 140 ए आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। आर्टिकल 7, 32 सब है। और सूबे बनाने का ये इख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी आज किसके हाथ में? जो इस मुतालबे को जो आइन में उस वक्त के सारे जोमा ने डलवाया था, उसको गद्दारी क्या? जहां तक 140 का ताल्लुक है, आपको यह पता होना चाहिए कि 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थी, अपने जाती और सियासी मफादात के बारे में मुज़ाकरात कर रही थी, वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही शर्त रखी थी 26वीं तरमीम के वक्त भी, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न जाती तौर पे, न सियासी तौर पे, न तंजीमी तौर पर। आप पाकिस्तान के अवाम को उसका हक जो आइन में दर्ज है वो दें। पानी पीने का पानी हो, निकासी आब हो, सड़कें हो, गलियां हो, उसकी तामीर करने का हक उनको, उनकी तामीर ही नहीं, उसकी तामीर करने का हक गली और मोहल्ले के लोगों को। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान की आवाम समेत किसी को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच पाए। तो MKMY तारीख की सफात पे ये दर्ज होना चाहिए और आपको गवाह बना के कह रहे हैं। हमने इस मौके पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। हमने 140 से उस वक्त तमाम सियासी जमातें उससे गुरेजा नजर आती थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज बुलंद करते चले गए। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर वोटिंग करा दी जाती तो यहाँ ये आपका हक, ये का आम मजदूर का हक, एक आम किसान का हक, एक कैमरामैन का हक, एक सहाफी का हक, एक छोटे दुकानदार का हक, वो इस आइन के तहत, आइनी तकाजे के तहत और MKM के मुतालबे के तहत इसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती थी। आपसे आज बात करने का असल मकसद ही यही है कि आप गवाह रहिएगा। हमने आम पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा एक और बात है, आज के वक्त में, इस वक्त आज की सियासी सूरत हाल में इस मुतालबे से MKM को क्या मिलना है भाई? ना हमारे पास बल्दियाती हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, ना वफाकी हुकूमत है। हमने ये मुतालबा जब डाला था, ये उस वक्त जब हम ये मुतालबा कर रहे थे तो बाबाए शहर नेमतुल्लाह एडवोकेट थे जमात इस्लामी के। हम कह रहे थे जमात के मेयर को, जमात के नाजिम को ताकत दें, और आज हम कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी के मेयर को आप ताकत दें। जो बंबई के
मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है। हम नहीं कहते न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। मनीला को देख ले, बैंकॉक को देख ले, फिर देख ले कराची की आबादी कितनी है और उसको कितना मिल रहा है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। जो आप समझते हैं कि आपके पास नहीं रहा था, आप भूखे मर जाएंगे जनाब। इस सूबे में 2 तबके हैं। एक वो कराची 97% सिंध के बजट का देता है, बाकी 3% हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर। एक तरफ वो हैं जो 100% आपका बजट बना के दे, दूसरे वो हैं जो 100% बजट को खर्च कर। जो 100% दे, 1% उनका इख्तियार नहीं है उसमें। जो 1% भी नहीं दे रहे, उनका 100% इख्तियार है। इस तरह घर चलते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। एक कराची के लोगों का सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर नहीं बनने देंगे इसको, इस नाइंसाफी को। अगर आवाम हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी अगर, तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गली गली में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। हमने पहले सियासी जमातों से मज़ाकरात करे। एक और बड़ी अहम बात करूं मैं कि लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। तो मुजरिम है तो क्या MQM आज भी मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो? हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल किया जाए। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए तो 140 में ए लगा सके, अवाम को लगा सके, उसकी तशरी कर सके। जब बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट पे गए, हम अकेले हैं, और हमने मजबूर किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत को हमारे पीछे आओ। लेकिन हमारा मुकदमा था, वो अपना मुकदमा अलग ले गए। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने पाकिस्तान की आवाम के हक, ये फैसला MQM के हक में नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक में हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में हुआ है, पाकिस्तान के आइन के खातिर हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीज के लिए हुआ है। 130, 35, 40 जो छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए हुआ है, जितने जिले हैं उनके लिए हुआ है, जितने डिवीजन हैं उनके लिए हुआ है, जितनी गलियां हैं उनके लिए हुआ है। ये कराची के लिए नहीं हुआ है, हैदराबाद और मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के लिए नहीं हुआ है, ये लाड़काना के लिए भी हुआ है, ये नौशेरा अफरोज के लिए भी हुआ है, ये पिशावर के लिए भी हुआ है, ये रतोडेरो के लिए भी हुआ है, ये मालाकंड के लिए भी हुआ है, मस्तूम के लिए भी हुआ है, मियां चुन्नू के लिए भी हुआ है। तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, MQM के नसीब में आया है। और MQM के MNAs ने जिस तरह मिलकर इस मुकदमे को लड़ा है, आज जाली अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया हो। हमने सियासी अजहान को, जहनों को मुतासिर किया है। आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 140 को जो इस असेंबली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी में उसको बैठाए ना, उसको उठा के लाए ऐवान में और काउंटिंग कराएं। MQM एक्सपोज हो जाएगी 22 सीट तो, लेकिन 22 तो मिलेंगे। तारीख गवाह तो रहेगी कि 22 लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के जानिब से मुंतखब इन लोगों का शायद पाकिस्तान की अवाम के खौफ से और खुदा के खौफ से उनका ज़मीर जागे और आप पूरा पाकिस्तान कामयाब हो जाए इस वोटिंग की वजह से। ये सेनेट में हो चुका है, कौमी असेंबली में हो चुका है, अब अवाम के सामने ले जाने के लिए ये सारे मौजूद हैं उनके कारण। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई।
और इसके साथ साथ आपको पता है कि आप बड़ी मुश्किल से, ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए जिन शहरों को 17 साल से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, और कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। उसके लिए हमने इस हुकूमत से मुआहदा किया था, कराची पैकेज लिया था, हैदराबाद पैकेज लिया था। उसमें ताखीर क्यों हो रही है? हमारी नालायकी से, या कोई रुकावट डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत, और हुकूमत को भी मुतनब्बर कर रहे हैं। अगर आपने ब्लैकमेलिंग में आना है तो हमें बताइए, ताकि हम अपना फैसला करें। अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसूल के साथ नहीं जुड़े रह सकते, तो बताइए फिर हमारी क्या जरूरत है आपको। हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे, लेकिन हम ऐसे गुनाह का भी हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे अब आपको कुछ ना मिल रहा। 40 अरब का आज की एमक्यूएम ने कराची के लिए और हैदराबाद के लिए अलग तकरीबन 50 अरब का पैकेज लिया है, एक एक करके। अब ये जमीन पे ये काम उतर रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और कौन से काम हो रहे हैं याद रखिएगा, वो काम जो वफाक के घराने के नहीं है, जिसका आप टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, पानी का टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, हम इस पैसे से केएमसी को देते हैं। केएमसी तो अब आ गई जैसी है, जितनी भी है, निकासी आपका काम हम कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत को करना है। पीने का पानी का हम कर रहे हैं, गलियों और सड़कों का हम कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े ब्रिज बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए। वो पैसे जो तालीम और सेहत पर खर्च होना है, हम उन पे लगा रहे हैं जो ज़मीन में दफन हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। हम अपने तख्ती लगाने के भी हक में नहीं होते। सियासत हमारा कारोबार नहीं है। खुद नुमाई से बचना एमक्यूएम की पूरी पहली तालीम है। अपने काम का क्रेडिट, दूसरों के काम के क्रेडिट को चोरी करना हमारा काम नहीं है। यह एमक्यूएम ने लिया था, तने तनहा लिया था, लड़के लिया था, पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए उसके तकाजे के तौर पे लिया था, ब्लैकमेल करके नहीं लिया था। उस शहर के लिए लिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान, कराची, बार बार कहते हैं कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। हम इसकी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अजदाद ने बनाया था, इसको संभालना, सजाना, संवारना और कायम रखना और इस्तेकाम देना हमारी जिम्मेदारी है। हम यकतरफा तौर पर यह जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की खुशहाली। पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के एहसास आज़ादी। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर रुकावट आती रहेंगी, हम ये रुकावट दूर करते रहेंगे। जितना भी है, जैसा भी है, हम इस तरह की आती कामों को पूरा करते रहेंगे। मौलवी साहब हज़रात, मैं दोबारा जो हमने ये मास्टर प्लान की जद्दोजहद की है, मैं सिविल सोसाइटी से भी कहता हूँ, वकला से भी कहता हूँ, मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों से भी कहता हूँ, तुलबा से और तालबात से भी कहता हूँ, आइए हमारी इस मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बनिए। आज एमक्यूएम की पूरी क़यादत और सिंध के गवर्नर दोनों हमारे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान इस बात पर यकीन रखें कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये पैकेज बुनियादी पैकेज है, तरक्कियाती पैकेज तो तब आएगा जब एमक्यूएम पाकिस्तान सही मानों में इस सूबे की हुक्मरानी कर रही होगी इंशाअल्लाह ताला।
बात की है, लेकिन केएमसी ने और सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि PIDCL के जरिए ये काम नहीं करा सकते आप, और वो काम ग्रीन बस सर्विस की सूरत में और दीगर काम रुके हुए हैं। ऐसी सूरत में बाकी वजीर ने भी दौरा किया था, बालू भाई साथ में थे और दीगर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अब आपने लड़के पैकेज ले लिया, लेकिन अब लड़के आपको इस पर अमल दरामद भी कराना पड़ेगा। देखिए भाई, एक तो ये है कि ये मुखालफत पहले से मौजूद थी, ये रुकावट पहले से मौजूद थी, लेकिन आता रहा है ना, और आएगा, क्योंकि कानून से तो नहीं लड़ सकते वो, ये आईन और कानूनी तकाजा है, मंजूर हो चुका है। PIDCL PWD को वो कर चुका है, उसको उसकी जगह आ चुका है, अब वो उसकी जगह पर है, उसको दिया गया है, MQM को नहीं दिया गया है। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो आएगा। तरक्की का दुश्मन जो भी होगा वो रिजेक्ट होगा। एक बात ऐड करने का, एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो बुनियादी पैकेज जिसका जिक्र खालिद मकबूल भाई ने और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई ने कहा, इसके इजरा, इसके संगे बुनियाद, इसकी अनवेलिंग के लिए हम MQM की तरफ से और ख़ास तौर पे MQM के मुंतखब नुमाइंदे मुख्तलिफ़ टाउन्स में प्रोग्राम कर रहे हैं। सरजानी टाउन में एक प्रोग्राम हो चुका 8 नवंबर को, दूसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को मलीर में है, गोल्डन ग्राउंड पोखरा पार नंबर 1 पर, डाकखाना रोड पर, शाम को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि बुनियादी पैकेज के काम शुरू हो चुके हैं, लोगों को जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात ये रख दूं कि ये MQM की तरफ से प्रोग्राम है और ये MQM के प्रोग्राम है और MQM के मुंतखब नुमाइंदे इसमें लीड ले रहे हैं, जो कि और गवर्नर हमारे तमाम प्रोग्राम में कामरान टिसूरी भाई चीफ गेस्ट हैं। तो ये बात भी मैंने कहा यहाँ पर मैं रखता चलूँ। एक आखिरी बात, ये जो मास्टर प्लान की बात की है खालिद भाई ने और तारिक मंसूर ने, हुकूमत सिंध ने इसके बरक्स एक ग्रेटर कराची प्लान का इजरा करने की कोशिश की, जिसको तारिक मंसूर और MQM की लीगल टीम ने स्टे लिया और ब्लॉक किया है कि कराची को तबाह किया है। पहले 2020 के तहत तुमने कराची में क्या किया उसका हिसाब दो। तो सारी वजारतों, महकमों और इदारों को अदालत ने कहा है कि वो अपने जवाब जमा कराएं, हल्फनामे जमा कराएं कि उन्होंने क्या किया है, वायलेशन है तो वो बताएं, और अगर इसके मुताबिक काम किया तो वो बताएं। जब तक उनकी खलासी नहीं होगी, जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे और ये हल्फनामे जमा नहीं कराएंगे, तो हुकूमत सिंध पाबंद है पहले 2020 के तहत क्या किया जो प्लान था उसका हिसाब दे, उसके बाद आगे की बात करें। तो ये बात भी क्लियर करना जरूरी है। चले बात ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बताइए कि पीर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये क़यादत इस वक्त बैठी है और ये कारकुन मौजूद है, वो कारकुन मौजूद नहीं थे, और जो आज मौजूद हैं वो पीर वाले दिन मौजूद नहीं थे। तो क्या हो गया मंदिर भाई? नहीं, सही बहुत सारे लोग थे। नहीं हम थे। नहीं, सवाल कर, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं और इख्तिलाफात की क्या वजह है, और MQM के कारकुनों को इस हवाले से आप कब एतमाद में लेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अमूमन आप देख रहे होंगे आजकल मैं कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ ताकि दूसरे करें। कभी फारूक भाई करते हैं, कभी मुस्तफ़ा भाई करते हैं, कभी फैसल सब्जारी करते हैं, और आज तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अब कारकुनान है, अब आवाज़ लगा के पूछे कल कौन कौन पीर को थे, कौन कौन नहीं थे। हमें तो गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपके लिए मंजर भाई, या तो आप फैसल सब्जवारी भाई को कारकुन नहीं मानते, ये MQM का लीडर नहीं मानते। फुरकान भाई, ये वो चेहरा है, फुरकान भी थे। सुने, ये 2 in 1 है। मतलब नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन अब किसी अदालत में नहीं बैठे हैं, अब आपके कटहरे में। मिनिस्टर साहब उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि में नया सूबा बनने के जो ख्वाब देखने वाले हैं उनको ये होना चाहिए कि कोई नया सूबा कभी नहीं बन सकता। एक तो ये, दूसरा ये कि MQM के जो कारकुनान हैं क्या वो सिर्फ को अपनी बात समझते हैं?
जी हम पाकिस्तान को अपनी माँ समझते हैं और सिंध उसका हिस्सा है। और दूसरा ये कि उन वजीर मौसूफ ने ज़रूर ये भी बताया होगा, क्या सिंध को ही तकसीम करने के ख़िलाफ़ है या पंजाब को भी तकसीम करने के ख़िलाफ़ है? क्या पंजाब की पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ है पंजाब को तकसीम करने के? आर्टिकल 140 से जो पंजाब असम्बली से सलाम पेश करता हूँ, पंजाब असम्बली को सलाम पेश करता हूँ, जो आर्टिकल 140A वहाँ पे पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक बहुत ही मोतबर ख़ानदान यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी भी शामिल थे, अली हैदर भी शामिल थे। तो बताइए, इसको तो हम ना मुनाफिकत कह रहे हैं, ना दो पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये किसी और मुल्क में पंजाब, सिंध किसी और मुल्क में है, पंजाब में कोई और आइन काम करता है, सिंध में कोई और आइन काम करता है, और सूबे के बारे में किसी दिन आके बताएं कि ये मुल्क है या सूबा है। और सूबा जो होता है वो इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये आइन का तकाजा, एमकेएम का तकाजा नहीं। खालिद भाई, अच्छा ये बताइएगा कि 26वें आईनी तरमीम में भी आपने आर्टिकल 148 की बात की, 27वें में भी बात की, आपकी बात नहीं मानी गई, तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, तो पीपल्स पार्टी के पास गीदड़ सिंघी है, क्या आपकी बात नहीं मानी जाती? गीदड़ सिंघी के बारे में आपको बताएं है? गीदड़ सिंघी ये है जनाब कि ये 3.5 करोड़ का शहर जब 2 करोड़ गिना जाएगा, अब बाकी ये आधा गिना जाएगा, वो 30% ज़्यादा गिना जाएगा, तो मसनूई अक्सरियत है वो रहेगी, तो ये गीदड़ सिंघी भी रहेगी। और जनाब एक बात कहने की इजाज़त दीजिए, जो कुछ कराची में 50 साल से हो रहा है, चलो उससे आगे नहीं जाते भैया अमीन भाई, 50 साल से जो हो रहा है वो हम सबके सामने। कराची 50 साल पहले ऐसा नहीं था, और कराची 2008 में भी ऐसा नहीं था। अच्छा सुनते ना जवाब, तो बात ये है कि ये मसनूई अक्सरियत जिस दिन ख़त्म हो गई कोई मसला ही नहीं है। कराची पाकिस्तान की आवाम को सही गिन लें, जो मुतालबा आप हमें बैठाया हुआ कोई और कर रहा होगा, हलाल हो जाएगा हमारा मुतालबा। जैसे जमात इस्लामी हमारे बहुत सारे नारों को गैर इस्लामी, गैर इंसानी और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ समझती थी, मैं सलाम करता हूँ जमात को, उसने हमारे सारे ऐसे काफिराना और बुज़दिलाना नारों को अपने बैनर्स का हिस्सा बना लिया। अब माशाल्लाह वो भी कहते हैं कराची का नुमाइंदा, पहले कराची कहना जुर्म था, अब वोट के लिए ज़रूरी है। ये हमारी कामयाबी है। हमारा नारा जो लगाएगा, जो हमने लगाया है वो हमारी कामयाबी है। कोई पेशावर सियासतदान नहीं है कि घरों में बैठ के परेशान होंगे। काजी साहब से बात हल करने में ज़्यादा दिलचस्पी है और उसका असर का ही नहीं। अब इंशाअल्लाह आएगा और उम्मीद है कि वो तकलीफ इसमें इफेक्ट हो जाएगी। इस हद तक यकीन है कि मनोवन होगी या उसके कुछ पॉइंट्स में आप। अच्छा हमने तो नहीं कहा है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, डायलॉग्स कर लेना, हमसे बात कर लें, बता दें आप हमसे ज़्यादा बेहतर देना चाहते हैं, बरतानिया जैसा देना चाहते हैं, लंदन जैसा देना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जैसा, हम आपके पैर पकड़ लेंगे जरा, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अपने जो पहले सवाल का पहला हिस्सा है वो ये है कि कुछ ऐसे मामलात हैं, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मई में एक बहुत बड़ी जीत का सामना करना पड़ा। वो परसेप्शन जो झूठा इंडिया का था उसको खाक में मिला दिया गया है। उसके ज़रिए पाकिस्तान की इस इमेज के लिए जो इस्तेहकाम की ज़रूरत है उससे वाबस्ता कुछ रुकात थे जिसकी हमने हिमायत की है, और कुछ मजबूरियाँ थी जिसको हमने किया। अगर आप वो पर्सनल स्पेसिफिक समझते हैं, हाँ ये बात है कि पीपुल्स पार्टी इस हवाले से अब बातचीत के लिए तैयार है। हम पीपुल्स पार्टी क्योंकि सिंध का हिस्सा है, हमने तो उस वक्त जब हमारे
1 घंटे में 300 लोगों को हैदराबाद में इलेक्शन से पहले खाक और खून में नहलाकर सिंध को एक बार फिर साजिश के तहत लिसानी तकसीम और फसादात का शिकार किया गया था। उसके बावजूद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिंध के दही इलाके की हुकूमत को हमारी जरूरत पड़ी तो हमने उनकी हुकूमत बना के दी थी। हम ना बनाते तो फिर दोबारा 77 के बाद पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर पाती। आप दुआ करें मैं बन जाऊं पॉलिटिशियन। ये जो आईनी तरमीम हुई है, मुतला सरापा एहतजाज है, सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं, ये क्या मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? आए दिन एक नई तरमीम आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारे तजर्बा से गुजर गया है। जो कामयाब तर तजर्बा है वो ये है कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए, उसी से शहर तामीर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये